राधे राधे। यह दृश्य देख रहे हैं आप, यह है द्वारिका, जहाँ सूर्य की पहली किरणों की लालिमा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रही है। अच्छा, ये जो माधव के साथ बैठी हैं, ये कौन हैं? ये हैं रुक्मणी। जी हाँ, रुक्मणी, राधा नहीं। मेरा एक सवाल है आप सबसे, आपको क्या लगता है, राधा की जगह रुक्मणी कहने से इस दृश्य का सौंदर्य कुछ घट रहा है क्या? यही तो व्यथा है उनकी। अच्छा, ये सब छोड़िए, अभी चाहे जिसको कैसा भी दिख रहा है यह दृश्य, देखते हैं कृष्ण और रुक्मिणी का यह संवाद किस तलक पहुंचता है। तो तो आप सभी के सामने पेश करते हैं, क्या यह प्रेम नहीं? कृष्ण, मैं आपके सामने एक रचना की प्रस्तुति करना चाहती हूँ। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो कृपया कर क्षमा कर दीजिएगा। जानते हो कृष्ण, यह नृत्य हम आपके समक्ष कब से प्रस्तुत करना चाहते थे, परंतु कभी अवसर ही नहीं मिल पाया। आप बताइए ना, आपको कैसा लगा? अद्भुत, अद्भुत रुक्मिणी, मनमोहक। मुझे स्मरण है वो दिन जब मैंने तुम्हें यह नृत्य कला सिखाई थी, और आज देखो तुम मुझसे भी अच्छा कर लेती हो। नहीं कृष्ण, आपसे अच्छा इस कला में कोई बेहतर हो सकता है? वह तो आप ही हैं जिनसे इस कला का जन्म होता है। आपके बांसुरी के हर एक धुन से तो कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाता है। हमें पता है, आप तो बस हमारा हृदय रखने के लिए ये सब कह रहे हो, है ना? नहीं नहीं रुक्मिणी, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी इस प्रस्तुति से अत्यंत मुदित हुआ। समस्त संसार में ऐसा मोहित कर देने वाला नृत्य केवल तुम और मेरी राधा ही कर सकती हैं। आभार केशव। राधा का नृत्य तो मैंने कभी देखा नहीं, परंतु सुना बहुत है। सुना तो ये भी है कि राधा और आप जब वृंदावन की गलियों में रास रचते थे, तब इस संसार की हर एक जीविता, पशु पक्षी, पत्ता पत्ता तक दोष रन रुक केवल आपको ही निहारते थे। कैसा होता है रास माधव? ऐसी कौन सी माया है इस नृत्य में जो किसी का भी मन मोह लेती है? बताइए ना। ए वन, कृपया कर अपने सारे पेड़ पौधे, नहर, पशु पक्षी सबको कह दो कुछ क्षण शांत हो जाए। माधव अभी आराम कर रहे हैं, तो आप सब भी शांति से बैठिए। हम तब तक आपको हमारी कहानी सुनाते हैं। तो बात है उस समय की। जब मैं विदर्भ की राजकन्या राजा भीष्म की एक पुत्री और 5 भाइयों की बहन
मैं रुक्मिणी। उस समय नगर में तो चर्चे ऐसे उठे थे कि एक युवक जो एक ग्वाले ने सर्वशक्तिमान कंस का वध कर दिया। मैं तो सुनकर ही आश्चर्यचकित। कहने में तो यह भी आया था कि वही है स्वयं श्री नारायण के अवतार, नाम कृष्ण, वासुदेव कृष्ण। मुझे तो नाम से ही प्रेम हो गया। सुन रहे हो ना आप सब? कहने को तो सारे संसार के सारे सुख सुविधाएं थे मेरे पास, परंतु अभिलाषा थी तो केवल श्री कृष्ण की। बड़े होते होते एक दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने मेरे जीवन की कहानी उनके साथ न बुनी हो। परंतु फिर एक दिन मेरे पिता ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। परंतु मुझसे मेरे कृष्ण को अलग करना तो जैसे इस आसमान से उसके नीले रंग को अलग करना हो। मैंने 2 क्षण आंख बंद कर उनको ही याद किया। हे वासुदेव, आप तो सब जानते हो ना, तो आप तक मेरी पीड़ा क्यों नहीं पहुंच पा रही? और अगर पहुंच रही है तो आप यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं? बस इतना कहना ही हुआ कि अगले ही क्षण वह अपने रथ पर सवार मुझे मेरे सारे चिंताओं से दूर द्वारिका ले आए। रास्ते में तो मैं उन्हीं को देखती रही। रास्ते में बहुत हरियाली थी। ऊपर ये सुंदर गगन, नीचे ये सुंदर धरा, परंतु उनके रंग के सामने मानो हर रंग बेरंग लग रहा हो। मैं तो उनको ही निहारती रही और सोचने लगी कि इतना अलौकिक सौंदर्य किसी का कैसे हो सकता है भला। फिर हम द्वारिका पहुंचे। हमारा वहां भव्य स्वागत हुआ। मेरा मन तो मानो हिरणों की तरह इधर उधर उछलने लगा। मेरा स्वप्न जो सत्य में बदल गया, सत्य में बदल गया। परंतु अगले ही क्षण जब मैंने मेरी आंखें घुमाई तो मुझे महल की हर एक कुटिया के हर एक दीवार पर केवल 2 नाम दिखे, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। क्या यही थी मेरी अभिलाषा? ये बड़ा सा महल, ये सुंदर आभूषण, ये मान सम्मान और ना जाने क्या क्या। क्या मैंने सही किया कृष्ण की पत्नी बनकर? क्या मैंने सही किया उनसे विवाह कर? या मैं वो प्रेयसी ही ठीक थी जो खिड़कियों से झांककर उस चंद्रमा में उनका मुख खोजती थी? सवाल तो कई थे मेरे मन में, जो मेरी आंखें उनके वो शीतल नैनों में ढूंढती रहती थी। परंतु मुख तो हमेशा से सिला रहा, मौन, और आज भी केवल मौन। मैं कभी अपने आप में इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाई कि मैं उनसे जाके इस बारे में बात कर सकूं। प्रश्न तो कई और थे मेरे मन में। प्रश्न? कैसे प्रश्न? प्रश्न तो यह भी था कि मैं कौन हूं। यह तो मैं भली भांति जानती थी कि कृष्ण ही है द्वापर युग के राम। परंतु
क्या मैं उन राम की सिया हूँ? आप सब जानते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार हमेशा से मेरे प्रेम की तुलना राधा के प्रेम से करती रहेगी। मैंने तो कभी नहीं की, कभी भी कोई भी प्रकार की तुलना नहीं की। मैंने करा तो केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम। आप सब यह भी जानते हो क्या कि जब केशव स्नान कर बाहर आते हैं तब मैं इन हाथों से उनके ये लंबे घने केश एक एक कर सुलझाती हूँ। क्या यह प्रेम नहीं? या जब वह रथ पर सवार युद्ध पे निकलते हैं तब मैं खिड़की में बैठकर चिंता में विलीन उनके पहियों की आखिरी रथ की आवाज अपने हृदय की धड़कन रोक कर सुनती हूँ। क्या यह प्रेम नहीं? या जब वह राधा की प्रशंसा करते हैं तब मैं मेरे मन में कई भावों को अंदर ही घोटकर मुंह में मुस्कान लिए सुनती रहती हूँ। क्या यह प्रेम नहीं? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं ही वो अभाग्य पत्नी हूँ जिसको विवाह के नाम पे केवल एक श्राप मिला है, जिसका पाप उसने कभी किया ही नहीं, किया ही नहीं, किया ही नहीं। मुझे क्षमा कर दो रुक्मणी, मुझे क्षमा कर दो रुक्मणी। नहीं केशव, आप क्षमा मत मांगिए। कहने को तो मैं सर्वज्ञ हूँ, अंतर्यामी हूँ, किंतु तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है मेरे पास। तुम्हारे प्रेम की यह सीमा समाज चाहे जाने या ना जाने, लेकिन तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा रुक्मणी। इतना ही कह सकता हूँ कि अगर मेरे हृदय की एक धड़कन राधा है तो दूसरी केवल और केवल तुम। मुझे क्षमा कर दो रुक्मणी, मुझे क्षमा कर दो।